बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद सलील एसजे मीडिया नेटवर्क से। आज की अहम खबरों में बांग्लादेश पे हमने डिस्कशन की। इससे पहले 2 घंटे पहले हमने बांग्लादेश के हवाले से बताया कि हसीना वाजिद जो है वो मुल्क छोड़ के फरार हो गई है। बांग्लादेश की हालत ठीक नहीं है। आर्मी चीफ जो है उसने पूरी हुकूमत का ऐलान किया है और 18 रुकनी काबीना बना डाली है 2 घंटों में। अब जो स्टूडेंट हैं, जिन स्टूडेंट ने मुजाहरे शुरू किए थे, उन स्टूडेंट के लीडर जो हैं वो सामने आ गए हैं, नाहिद इस्लाम, और उन्होंने ऐलान किया है कि हम फौजी हिमायती याफ्ता हुकूमत को नहीं मानते और ना ही सदारती बुरी हुकूमत को मानते हैं। जब तक हमारी मर्जी इसमें नहीं होगी, हम अपनी मर्जी से इस हुकूमत में अपने नाम देंगे, तभी ये हुकूमत बनेगी, तभी हमें ये हुकूमत एक्सेप्टेबल होगी। ये हुकूमत, जो फौजी हुकूमत, जो बुरी हुकूमत बना रही है, ये हमें कबूल नहीं है। तो ये एक अहम पेशरफ्त है जो स्टूडेंट फेडरेशन, जिसके इंचार्ज नाहिद इस्लाम है, वो सामने आ गए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है। दूसरा, कुछ मिसिंग पर्सन थे जो इस मुजाहरे में, स्टूडेंट्स काफ़ी मिसिंग पर्सन थे। वो तो पार्लियामेंट साइड पे जो कब्रिस्तान है वहाँ पे उनको दफन किया गया था, इस तरह फेंक दिया गया था। अवाम ने गुस्से में आके शेख मुजीबुर रहमान जो बानी है बांग्लादेश के, उनके घर को, जो वाक़या है 32 धान मंडी, उसको आग लगा दी है। और जितने भी अवामी लीग के मेंबरान असम्बली हैं या वज़रा हैं, उनके घरों को अब इतला ये भी आ रही है कि मुशर्रफी मुर्तज़ा, जो साबिक कैप्टन थे बांग्लादेश क्रिकेट टीम के, अवामी लीग के MNA थे, उनके घर को भी आग लगा दी गई है। तो अवाम का मूड काफ़ी बदला है, बड़े गुस्से में है, और उनकी जो शहादतें हुई हैं वो ज़्यादा हैं। जो 300 का फिगर बता रहे थे हम, 307, ये शहादतें उससे ज़्यादा आ रही हैं। जो आर्मी चीफ ने जो ऐलान किया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म, जो अपोजिशन लीडर भी किसी ज़माने में रही है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी रही है, खालिदा ज़िया, उनको रिहा करने का हुक्म भी दिया है। सदर सदारती हिदायतनामे से ये ऑर्डर जारी हुआ है कि खालिदा ज़िया को जो है फौरी रिहा करने का हुक्म दिया है कि फौरी रिहा किया जाए। साथ ही जमात इस्लामी से पाबंदी हटा दी गई है और उनके दफातर जो हैं वो खोल दिए गए हैं। तो ये एक सियासी, अभी ये एक जमहूरी तरीके से ये डेवलपमेंट हो रही हैं। मगर ये जो आर्मी चीफ हैं, वकार इनको जो प्रमोशन, इनको प्रमोट किया गया था, इनको आगे लेके आए थे यही हसीना वाजिद, जो इनकी हुकूमत को बचा तक नहीं सके। ये इनके रिश्तेदार भी हैं, इनके दामादों में आते हैं ये हसीना वाजिद के। तो अंदाज़ा लगाएं कि एक आर्मी चीफ को प्रमोट करने के बाद आर्मी चीफ बनाना, वो भी रिश्तेदार को, और जब आवाम आपके खिलाफ निकल आए तो फिर आप उसको भी नहीं बचा सकते। हसीना वाजिद पे इंडिया में जो है वो मातम है इस टाइम पे, क्योंकि खालिदा ज़िया को रिहा करना, खालिदा ज़िया जमात इस्लामी के साथ मिल के उनके इत्तेहादी है, और जब भी वो हुकूमत में आती है तो पाकिस्तान और चाइना के साथ उसके रिलेशन बड़े अच्छे होते हैं बनिस्बत इंडिया के। हसीना वाजिद ने जो 15-16 साल निकाले अपनी गवर्नमेंट में, इनका टोटल फोकस इंडिया की तरफ था, क्योंकि 1980s में, 75s में ये जो था, ये हसीना वाजिद थी, ये इंडिया में रही है। इनका ज़्यादा टाइम इंडिया में पास हुआ है और जर्मनी में भी रही हैं, मगर ये ज़्यादातर इंडिया में रही हैं, और अभी इंडिया भी वापस लौट के गई हैं। इनका दूसरा घर जो है वो इंडिया ही था। इंडिया मीडिया इस टाइम पे पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है, पाकिस्तान की एजेंसियों को टारगेट कर रहा है, और इनको डर और खौफ है कि खालिदा ज़िया आ गई है। खालिदा ज़िया जो है वो चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे करने में उनका बड़ा अच्छा किरदार है, और वो मादी में रहा है। और जमात इस्लामी से पाबंदी हटाना, मतलब वहाँ पे बांग्लादेश में जो है वो 20-25% जो है वो हिंदू कम्युनिटी है, उनको बड़ी फिक्र है बांग्लादेश की। बांग्लादेश इंडिया का एक अहम इत्तेहादी था और उनको बड़ी फिक्र है इन चीज़ की, और वो भी फुल कोशिश में है, सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि क्या करना है बांग्लादेश के हवाले से। बांग्लादेश के हवाले से इंडिया में इस टाइम पे मोदी सरकार मुख्तलिफ मीटिंग्स कर रही हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो है इंडिया का, मतलब इंडिया के लिए जो सूटेबल हो वही हुकूमत बनाने में आ जाए तो इंडिया के लिए बेहतर होगा। अब इंडिया इस पोजीशन में नहीं है कि वो, इंडिया की पूरी कोशिश यही होगी कि किसी तरीके से उनकी पसंद की हुकूमत जो है, ये बुरी हुकूमत है, ये भी इनके बंदे इसमें बीच में आ जाए। मगर ऐसा लग नहीं रहा। आवाम का जो मूड है वो टोटली डिफरेंट है, और ये जो पूरी हुकूमत आर्मी चीफ ने अनाउंस की है, इस पर भी जो स्टूडेंट फेडरेशन हैं, उनके सरबराह नाहिद इस्लाम जो सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि ये फौज याफ्ता हुकूमत जो है, सदारती याफ्ता हुकूमत जो है, जो ऐलान हुआ है, ये हमें कबूल नहीं है। हमारी मर्जी से 24 घंटों के अंदर अंदर वो बुरी हुकूमत के लिए हमसे मशवरा किया जाए, हम जो नाम देंगे वही तरीके से वो बुरी हुकूमत बनेगी। तो ये अब देखते हैं कि क्या आगे नताइज निकलते हैं। आर्मी चीफ भी मुश्किल में फंसे हुए हैं, वहाँ के हालात बड़े ख़राब हैं। अवाम जो हैं वो स्टिल जो है वो, उनके जो लोग शहीद हुए हैं ज़्यादातर, अभी ये जो सामने फिगर आ रहे हैं 307 का फिगर आ रहा है
کہ ابھی تک 307 افراد جو ہیں مظاہرین طلباء اور اسٹوڈنٹ شہید ہو گئے ہیں. یہ فگر اس سے زیادہ آگے جائے گی. ابھی مزید معلومات ہو رہی ہیں. اگر وہ فگر سامنے آتی ہیں تو یہ ایک اور بیچ میں بڑی خبر ہوگی اور حالات کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. ابھی بنگلہ دیش میں جو 15 سال گزارے ہیں جس طریقے سے حسینہ واجد نے 15 سال 16 سال گزارے ہیں, اس میں ایک بھی انہوں نے فیئر الیکشن نہیں کیا. اپوزیشن کے ہاتھ باندھے گئے, اپوزیشن کو گرفتار کیا گیا, اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا گیا, ان کو بین کیا گیا, جماعت اسلامی پہ پابندیاں لگائی گئی, ان کے بندوں کو پھانسی کی سزائیں دی گئی. ایک بغض رکھا گیا پاکستان سے. 16 سال میں پاکستان سے کوئی اچھا ریلیشن انہوں نے نہیں رکھا. جو بھی کوئی بات آتی تھی سیدھا پاکستان پہ ہٹ کیا جاتا تھا. ہر جگہ پہ مودی کو, نریندر مودی کے ساتھ اپنے دوستانے کو, اپنے تعلقات کو آگے کرنے کی بنا پہ پاکستان کو ہٹ کیا جاتا تھا. یہ ایک اچھی خبر ہمارے لیے ہے پاکستان کے لیے کہ ابھی جو بری حکومت فی الحال بن رہی ہے, اب یہ 2 5 مہینے 6 مہینے 8 مہینے ہوگی, مگر یہ جو جمہوری پروسیس شروع ہو گیا ہے, خالدہ ضیاء کی رہائی, جماعت اسلامی کے بندوں کی رہائی, یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جمہوریت کے لیے بنگلہ دیش میں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.